हेलो दोस्तों, जेनिथ इंग्लिश एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 5th इंडिगो, जिसका पार्ट 3rd हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें हमने आगे बता दिया था। उससे पहले पार्ट 2 और फर्स्ट को आप जाकर देख सकते हैं। पार्ट 3rd हमको पढ़ना है यहाँ से। इन जून गांधी was summoned to Sir Edward Gent, the Lieutenant Governor. Before he went, he met leading associated and again led details plan for civil disobedience if he should not return. जून माह में गांधी जी जो थे क्या किए थे? समन आया था, उनको बुलावा आया था। किसके द्वारा? सर एडवर्ड जेंट के द्वारा उनको बुलावा आया था। जो क्या थे? सर एडवर्ड जेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट मेट लीडिंग एसोसिएटेड एंड अगेन लेड डिटेल्स प्लान। और उसके बाद उनसे मिलने से पहले उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था। उन्होंने जो प्लान बनाया हुआ था उनसे मिलने के पहले, बिफोर ही वेंट मीट, मिलने से पहले वे प्लान बना दिए थे। एंड अगेन लेड डिटेल्स प्लान फॉर सिविल डिसोबिएंट, जो उनके सपोर्टर्स थे उनको वे बताए थे कि अगर इफ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि वह नहीं लौटते हैं, तो जो हम लोगों ने पहले प्लान बनाया था उस प्लान के अनुसार ही हम लोग क्या करेंगे? अपना कोर्ट में समन कर देंगे, कोर्ट अरेस्ट हो जाएंगे दो के पेयर में। जो पहले उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था कि जब हमको जेल में बंद कर दिया जाएगा, हमको कैद कर लिया जाएगा, तो आप लोग भी आइए और दो के पेयर में क्या कीजिए? उसको कोर्ट में अपना कोर्ट अरेस्ट हो जाइए। गांधी हैड 4 protracted interviews with the Lieutenant Governor, who as a result appointed an official commissions of inquiry into the Indigo sharecropper situation. उसके बाद 4 जो लंबे क्या हुए इंटरव्यू हुए, किनके साथ हुए? लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। जो क्या था? रिजल्ट के रूप में निकला गया कि जो अपॉइंट किया गया था ऑफिशियल कमीशंस को ऑफ इंक्वायरी के लिए, इंडिगो जो शेयर क्रॉपर्स है उनके जो इंक्वायरी के लिए बहुत सारे शेयर किसको अपॉइंट किया गया? एक कमीशन को, ऑफिशियल कमीशन को बनाया गया। द कमीशंस कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। और उसके बाद क्या है कि उस कमीशन में लैंडलॉर्ड्स को शामिल किया गया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और एक गांधी जी थे, जो पीजेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव रोल के रूप में गांधी जी को भी रखा गया। नेक्स्ट है गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। और गांधी जो थे लगातार रिमेंड कर गए चंपारण में। इनिशियली शुरुआती दौर में कितने मंथ तक? 7th month के पीरियड तक वो लगातार वहां रहते गए। उनको मालूम ही नहीं चला क्योंकि वे आए थे शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन वो रह गए 7 month। देन अगेन ही द सेवरल शॉर्टर विजिट, और अगेन उन्होंने शॉर्टर विजिट भी किए। अपने जो उनका आश्रम था वहां भी विजिट करते थे। सेवरल कुछ शॉर्ट में अपना आते जाते थे चंपारण से वहां। उसके बाद द विजिट कैन कैजुअली ऑन द इंट्रीटी ऑफ अनलेटर्ड पीजेंट्स इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधी लाइफ। इसमें बता रहे हैं कि जो वे सोच रहे थे कि मैं यहाँ जाऊंगा और छोटे ही समय में खत्म कर दूंगा। जो पीजेंट का आग्रह था, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्यू डेज में ही हम वहां से रिटर्न कर जाएंगे, उनको खत्म कर देंगे। कि जो लेकिन जो इलिटरेट जो पीजेंट थे उसके कहने पर वे गए हुए थे और उनका लगभग 1 साल लाइफ का चला गया, उसमें ही ऑक्यूपाइज हो गया। द ऑफिशियल इंक्वायरी assumed a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds
to the peasants, but how much must we pay? They asked गांधी। उसके बाद जो ऑफिशियल इंक्वायरी हुआ, असेंबल्ड हुआ, तो उसमें क्रशिंग मूवमेंट हुआ। बहुत सारे अमाउंट में क्या हुए, एविडेंस इकट्ठा किया गया। बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट बहुत सारे क्रशिंग माउंटेन्स एविडेंस को बहुत लार्ज अमाउंट में इंक्वायरी के समय असेंबल किया गया। और जब वे देखें इन ग्रिड को, वे लोग इस ग्रिड को देखें, तो देखने के बाद इन प्रिंसिपल उस सिद्धांत में टू मेक अ रिफंड द पीजेंट्स बट हाउ मच मस्ट पे, वे देख रहे थे कि सर जो है हम लोगों से क्या किया जा रहा है, रिफंड मांगा जा रहा है पीजेंट के थ्रू, ये सिद्धांत चल रहा था। और वे लोग गांधी जी से पूछे कि बट हाउ मच, हम लोग को कितना पे करना पड़ेगा, बट हाउ मच मस्ट वी पे, हम लोग को कितना पे करना पड़ेगा। और वे लोग जो थे लैंडलॉर्ड्स, वे सोच रहे थे कि थॉट वी डिमांड रीपेमेंट इन फुल इन द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिफीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स। वे सोच रहे थे कि हम लोगों ने इलीगल तरीका से और बेईमानी तरीका से हम लोग जो शेयरक्रॉपर्स थे उनसे एक्सकॉर्ट किया है, जो पैसा हम लोगों ने लिया उनको फुल रीपेमेंट करने की डिमांड न कर दें। यही सोच रहे थे कौन, लैंडलॉर्ड्स। किसके बारे में, गांधी जी के बारे में। लेकिन ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने क्या किया, आस्क्ड ओनली 50% के बारे में ही कहा। देयर ही सीम्ड अडेम्प्ट राइट्स द Reverend Jed Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. अब जो सिम्ड अडेम्प्ट था, सिम्ड अडेम्प्ट जो हो रहा था उसमें जो दृढ़ दिख रहा था, उनका प्रतीत हो रहा था दृढ़ता। किसमें प्रतीत हो रहा था दृढ़ता, वो जो बोल रहे थे कि 50% हम लोगों को रिटर्न चाहिए, गांधी जी शेयर क्रॉपर्स के तरफ से वो जो बोल रहे थे कि हमें 50% चाहिए, उसमें दृढ़ता दिख रही थी। राइट द केयरफुल रिस्पेक्टफुली जे जेड हॉड्स एंड जो जे जेड हॉड्स को लिखे थे रिस्पेक्टफुली, एंड जो ब्रिटिश मिशनरी था चंपारण में जो ऑब्जर्व किया पूरे इंटायर एपिसोड को क्लोज रेंज नज़दीकी से। थिंकिंग प्रोबेबली दैट he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. उसके बाद कहा गया कि यदि रिप्रेजेंटेटिव थिंकिंग प्रोबेबली दैट द वुड नॉट गिव अवे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, जो रिप्रेजेंटेटिव प्लांटर्स थे ऑफर किए उनको कितना परसेंट, 25% का ही ऑफर कर रहे थे। वे लोग सोच रहे थे क्लोज की मांगेंगे पूरा, लेकिन गांधी जी ने उनको क्या दिया, 50% का ऑफर किया। लेकिन जो प्लानर्स लैंडलॉर्ड्स थे वो रिफंड करने के लिए कितना कहें, 50% ही रिफंड करेंगे। और जो गांधी जी थे उसको मान लिए और वो जो डेडलॉक था उसको ब्रेक कर दिए। डेडलॉक ब्रेक करने का मतलब होता है कि हम पहले किसी चीज़ को, हमारी बात को नहीं माना जाता था और आज मानकर लगभग 25% ही सही उसको डेडलॉक ब्रेक किए। किसने, महात्मा गांधी ने। इससे कारण सब अमेज्ड थे, आश्चर्य रूप से देख रहे थे कि वो 25% पर ही मान गए। दिस सेटलमेंट वाज एडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द commissions. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the facts that the landlords had been obliged to surrender part of the money and within part of their prestige. This settlement जो था वो अडॉप्ट कर लिया गया यूनानिमसली बाय द कमीशंस के द्वारा। वो जो अडॉप्ट किया गया किसके द्वारा, कमीशंस के द्वारा। अब जो बिना अपोजिशन के, जैसे ही उन्होंने 25% कहा उसको कमीशन जो थे बनाया गया था, कमीशंस उसको क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया गया 25% को। और गांधी जी ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया कि जो अमाउंट है रिफंड का वो लेस इम्पोर्टेंट, कम इम्पोर्टेंट है। किससे, फैक्ट ऑफ दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बिगन ऑब्लाइज द सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, और जो मनी के पार्ट जो सरेंडर किया है उससे जो मनी है उसका कम है, जो रिफंड किया है अमाउंट उसका कम इम्पोर्टेंस है। किससे, कि हमारी बातों को, हमारी जो भावनाएं थी जो उसमें रिफंड करने की बात हमने कही थी उसको रिफंड किया, ये ज़्यादा वैल्यू रख रहा है किसके अपेक्षा, कि कितना उसने रिफंड किया। इससे
अपेक्षा वो ज़्यादा वैल्यू है। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, देयरफॉर एज फार एज द peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Now the peasants saw that he had rights and defenders. He learned courage. उसके बाद कहा गया, कह रहे हैं कि वो जो कंसर्न किया गया वो लैंडलॉर्ड्स थे, वो पीजेंट्स जो थे हमारे हमारे तरफ से उनसे दूर रखा गया, और जो प्लेंटर्स से लैंडलॉर्ड्स थे वो बिहेव किए कैसे, लॉर्ड्स एबव द लॉ, और उस लॉ के जो एबव होके भगवान के जैसा वे बिहेव कर रहे थे। एंड नाउ द पीजेंट्स सा दैट द हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, ही लर्नड करेज। इसमें कहा गया है कि जो उनके जो प्रोटेक्टर्स थे, उनकी जो राइट्स थे, अधिकार थे, उनके जो प्रोटेक्टर थे, उनको सभी पीजेंट्स ने उन्हें देखा और ही राइट्स एंड, और उसके बाद उन्हें हिम्मत सीखी, उनके बारे में हिम्मत सीखा। उनसे क्या सीखा, लर्न करेज, हिम्मत को सीखा। इवेंट्स किससे, गांधी जी से। इवेंट जस्टिफाइड गांधी पोजीशन विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स abandoned their estates which reverted to the peasants, indigo sharecroppers disappeared। उसके बाद इवेंट्स द जस्टिफाई द गांधी पोजीशन को, गांधी जी के पोजीशन को जस्टिफाइड किया गया कि आप कुछ दिन के अंदर ही ब्रिटिश प्लांटर अडम्ड कर देंगे देयर स्टेट्स को, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उनको छोड़ दिए। उसके गांधी जी के हिम्मत को देखकर जस्टिफाई हुआ, और गांधी जी का जो पोजीशन आ गया कि उसके कुछ ही दिनों बाद ब्रिटिश जो प्लांटर्स क्या कर दिए, अपने सभी प्रॉपर्टी को छोड़ दिए। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, which reverted to the peasants, indigo sharecropping disappeared। इसी में कहा गया कि जब उन्होंने उनका जो गांधी जी का पोजीशन था उसको जस्टिफाई इस तरह से किया गया कि बहुत कुछ दिन बाद ही, कुछ दिन के अंदर ही, फ्यू ईयर्स, कुछ साल के अंदर ही ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे, वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, वो क्या कर दिए, अबैंडेड कर दिए। किसको कर दिया अबैंडेड, उसके स्टेट्स को, यानी कि स्टेट्स का मतलब है प्रॉपर्टी को, अपने सभी प्रॉपर्टीज को छोड़ दिए, लेफ्ट कर दिए, और वे रिटर्न कर गए, रिवोल्ट कर गए कहाँ, पीजेंट्स। और किसको रिवोल्ट कर दिए, रिटर्न कर दिए, पीजेंट्स को, जो उसको जमीन पर काम करते थे उनको। एंड इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, उसके बाद जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग था वो डिसअपियर हो गया, कि अब उस किसी को कोई इंडिगो का शेयर क्रॉपिंग करने को नहीं कहता था, वो सब डिसअपियर्ड हो गया। गांधी नेवर कंटेम्प्ड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन, लेकिन गांधी जी इतना से क्या थे, कंटेम्प्ट नहीं थे, खुश नहीं थे लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन के बावजूद भी। He saw the cultural and social backwardness in the Champaran village and want to do something about it immediately। और उसने सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड को देखा, बैकवर्डनेस को देखा कहाँ, चंपारण गांव में, और वो चाहते थे कि इसको सब इमीडिएटली ठीक कर दें। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, कैसे अपील किए, जिसमें दो टीचर्स रखा गया, महादेव देसाई और नारा हरि पारिक, two young men who had just joined Gandhi as a disciples and their wives, और उनके पत्नी को, अपने गांधी जी अपने पत्नी को वॉलेंटियर के रूप में वर्क करवाए। Several more came from Bombay, Pune and other distant part of the land, और अलग अलग जगहों पर ये सब काम किए। देवदास जो थे गांधी जी के यंगेस्ट सन थे, जो अराइव कौन, आश्रम से अराइव हुए। And so did Mr. Gandhi primary school were opened in the 6 village, 6 गांव में ओपन किया प्राइमरी स्कूल को। एंड कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal clean and community sanitation, और जो कस्तूरबा बाई थी वो क्या कर रही थी, टॉट कर रही थी आश्रम को रूल्स को ऑन द पर्सनल क्लीननेस पर, पर्सनली वो क्लीन करती थी, इसको देख रेख करती थी। कि कौन कर रही थी,
Kasturba by health conditions were miserable. Gandhi got a doctor to volunteer his services for 6 months. Three medicines were available: castor oil, quinine and sulfur ointment. हेल्थ कंडीशन जो था वो मिसरेबल था, बहुत बैड हो गया था, लेकिन गांधी जी एक डॉक्टर को रखे वॉलेंटियर के रूप में जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे सके 6 मंथ के लिए। तो थ्री मेडिसिन तो वहाँ था, एक था कोस्ट्रल आयल, क्विनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट। और एनीबडी हु showed a coated tongue was given a dose of castor oil, and anybody with malaria fever received the quinine plus castor oil, and anybody with a skin erupted received the ointment plus castor oil। इसमें कहा गया है कि जब कोई भी टंग से रिलेटेड कोटेड टंग होता है तो उसके लिए एक डोज था कोस्टर ऑयल का, और जब कोई मलेरिया फीवर से पीड़ित है उसके लिए था क्विनाइन प्लस और कोस्टर वायर। क्विनाइन के साथ साथ कोस्टर वायल को भी दिया जाता था। अगर कोई स्किन से इरेप्टेड है तो उसके लिए सल्फर ऑइंटमेंट और प्लस में ही कोस्टर वायल को भी दिया जाता था। गांधी जी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स। जो गांधी जी ने एक नोटिस किया कि जो बैड स्टेट है, बैड कंडीशन है किसका, वुमेन्स के जो क्लॉथ है उसका डर्टी तरीका से बैड कंडीशन है। ही आस्क्ड द कस्तूरबा बाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। तो वन वुमेन टू कस्तूरबा बाई इनटू हर हट एंड सेड, लुक देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड देयर फॉर अ क्लोथ, द साड़ी आई एम वेयरिंग इन द ओनली वन आई हैव। उसके बाद जब कस्तूरबा गांधी से बात महात्मा गांधी कहे तो उन्होंने अपने कपबोर्ड को देखा। नो बॉक्स और कपबोर्ड उनके पास था क्लॉथ्स का जहां रख सकते थे, और उसको देखा तो कुछ भी नहीं था, केवल साड़ी आई एम वेयरिंग ओनली वन आई हैव। और उन्हें कस्तूरबा गांधी ने अपने हस्बैंड महात्मा गांधी से बताया कि मेरे पास एक ही क्लॉथ्स हैं जो मैं पहनी हुई हूँ। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। और ड्यूरिंग इस लंबे समय के दौरान चंपारण में गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस, दूरी से देखते थे कहाँ, आश्रम को। एंड ही सेंट अ रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय अ मेल एंड आस्क्ड फॉर द फाइनेंशियल अकाउंट्स। और रेगुलरली उसको इंस्ट्रक्शंस के द्वारा देखा करते थे, वहाँ भेजा करते थे इंस्ट्रक्शन को, और फाइनेंशियली अकाउंट्स को भी पूछा करते थे। वंस ही रोट टू द रेसिडेंट्स that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old one would begin to smell bad। इसमें कहा गया है कि जब उन्होंने लिख रहे थे एक कंडीशन को तो उसमें बताया कि जो रेसिडेंस था, वहाँ के जो लोग थे, निवासी के बारे में वो लिख रहे थे, तो कह रहे हैं कि इट वाज अ टाइम टू फिल द ओल्ड लैट्रिन ट्रैंक्स। जो लैट्रिन ट्रैंक्स था, जो लैट्रिन बनाया गया था, जो गड्ढा खोद खोद कर उसको अब फिल कर देना है। इस जो समय आ गया है कि उसको फिल कर दें, और न्यू डिग को आपको गड्ढा को खोदना है, क्योंकि जो ओल्ड था, पुराना था, उसमें बैड स्मेल आता होगा, इसलिए उसको क्या कर दें, फिल कर दें और नया न्यू डिग कर दें। न्यू गड्ढा को क्या कर दें, डिग कर देना है, न्यू गड्ढा को खोदना है। और द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड वेरी ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my ओन कंट्री। चंपारण एपिसोड जो था वो टर्निंग पॉइंट हुआ गांधी जी के लाइफ का, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैं क्या ही किया, नॉर्मल सा वेरी ऑर्डिनरी थिंग मैं तो किया हूँ। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी, और मैं यही डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश हम लोगों को ऑर्डर देते थे हमारे ही देश में, उसको मैंने नहीं माना। कुड नॉट ऑर्डर मी, मेरे को नहीं ऑर्डर दिए, यही तो मैंने किया। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एक्ट ऑफ द डिफाइनेंस, it grew out of the attempt to alleviate the distress of large numbers of poor peasants. This is the typical Gandhi pattern. His political will intervened with the practical day-to-day problems of the millions. His was not a loyalty to abstracts
इट वाज लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। उसमें बताया गया है कि चंपारण लेकिन जो चंपारण की बात हुई उसमें शुरुआती दौर में क्या थे, वो एक्ट ऑफ ऑपोजिशन, डिफेंस नहीं था। डिफेंस का मतलब ऑपोजिशन के एक्ट के रूप में काम नहीं हो रहा था किसमें, चंपारण में। लेकिन आई ग्रू आउट ऑफ द अटेम्प्ट द एलिविएट, मैंने रिड्यूस किया, किसको रिड्यूस किया, डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, बहुत सारे संख्या में जो किसमें थे, बहुत सारे संख्या में क्या थे, टॉर्चर जो उन लोगों को हो रहा था, बहुत सारे नंबर में जो टॉर्चर हो रहा था, तो उनको कम करने का मैंने क्या किया, प्रयास किया, अटेम्प्ट किया। दिस वाज अ वेरी टिपिकल गांधी पैटर्न, ये क्या था, विशिष्ट रूप से गांधी जी का एक तरीका था इसको कम करने की। और हिज पॉलिटिक्स वेयर इंटरविंड, जो पॉलिटिक्स था उनका वो उलझा हुआ था, इंटरविंड था, उलझा हुआ था विथ प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द, बहुत सारे लोगों के, मिलियंस लोगों के डे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसे उस प्रैक्टिकल के साथ उलझा हुआ था। हिज वाज नॉट अ लॉयल्टी टू अब्स्ट्रैक्ट्स, उनका जो लॉयल्टी नहीं था अब्स्ट्रैक्ट्स के रूप में, जो अमूर्त जो धारणाएं थी उनके बारे में वो लॉयल्टी नहीं शो करते थे। इट वाज अ लॉयल्टी टू लिविंग और ह्यूमन बींग्स, वो जो जीवित है उसके बारे में और ह्यूमन बींग्स के बारे में ही लॉयल्टी के बारे में जानते थे, ना कि किसी अमूर्त धारणा के बारे में, एजप्शन के बारे में उनका कोई लॉयल्टी नहीं था। वो सामने जो देखते थे लिविंग को और ह्यूमन बींग, तो उन्हीं के बारे में वे एजप्शन करते थे, उन्हीं के प्रति उनका लॉयल्टी था। In everything, Gandhi did moreover he tried to model a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. इन एवरीथिंग, गांधी जी जो थे क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे न्यू फ्री इंडियन बनाने के लिए, उसी न्यू फ्री इंडियन के रूप में ढालने के लिए, जो क्या कर दें, अपने पैरों पर खड़ा रहे और इंडिया को मेक श्योर फ्री बनाए, अपने आप पैर पर काम करे और खड़ा रहे, इसे किसी के ऊपर उसका कोई प्रभाव ना हो। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, शुरुआती दौर में जो चंपारण एक्शन हुआ था उसमें चार्ल्स फ्रेल एंड्रयूज जो थे वो इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैव बिकम अ डिवोट्स फॉलोवर ऑफ द महात्मा गांधी के वो फॉलोअर्स थे। कौन थे, चार्ल्स फेयर एडवर्ड्स, शुरुआती दौर में वो इंग्लिश जो पीस थे, शांति अहिंसा के जो थे, वो महात्मा गांधी के फॉलोअर के रूप में थे। केम टू बिड अ गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन द टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स, और जब वे फिजी आइलैंड्स के ड्यूटी के टूर पर जा रहे थे उससे पहले गांधी जी को फेयरवेल बोलने के लिए आए। एंड गांधी जी लॉयर्स फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम, और गांधी जी के लॉयर्स जो फ्रेंड्स थे उन्होंने सोचा कि एक अच्छा आइडिया होगा कि हम इन एंड्रयूज को क्या कर लें, यहीं भी रोक लें और उनसे मदद करें चंपारण को सुधारने में। तो एंड्रयू वाज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, एग्रीव जो था वो विलिंग था, यदि गांधी जी एग्रीड हो जाते तो वो मान जाते एग्रीव। बट गांधी जी वाज वेहेमेंटली अपोज्ड, बैडली, वेहेमेंटली अपोज्ड का मतलब जोरदार तरीका से वो अपोज किए उसको, बैड तरीका से उसको क्या किया, अपोज किए उस बात को कि वहाँ को एंड्रयू जो थे चार्ल्स फ्रीर एंड्रयू, उनको यहाँ रखा जाए चंपारण में और उनको सहायता किया जाए टू रिमूव द, जो चंपारण के लोगों के साथ हो रहा है उसके रिमूव करने के लिए। ये ऐसा चाहते थे कौन, गांधी जी के लॉयर फ्रेंड्स। बट गांधी वाज वेहेमेंटली अपोज, इसको अपोज कर दिए। ही सेड, और उन्होंने कहा कि यू थिंक दैट इन द अनइक्वल फाइट्स, जो असमानता की फाइट है इसके बारे में तुम सोच रहे हो कि इट वुड बी हेल्पफुल, यह हेल्पफुल होगा कि यदि वो हैव द इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, हम जब हमारे साइड से वो लड़ेगा इंग्लिश मैन तो हेल्पफुल होगा, ये तुम सोच रहे हो, यानी इक्वल फाइट है इसके बारे में तुम सोचो। दिस शोज अ वीकनेस ऑफ योर हार्ट, तुम्हारे वीकनेस को यह दर्शा रहा है, तुम्हारा जो वीकनेस है, कमजोरी है, वह इसी को दर्शा रहा है कि तुम चाहते हो कि किसी इंग्लिश मैन को हम अपने साथ रखें और उसी से काम करवाएं। दिस काउज इन जस्ट एंड यू मस्ट रियली अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, ये जो कारण है जस्ट है, यू मस्ट रियली अपॉन योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखो, रियली अपॉन योर सेल्फ, अपने आप पर रखो विश्वास, उस टू विन द बैटल, इस
बैटल को जीतने के लिए, इस युद्ध को जीतने के लिए किस पर, रियली अपॉन योर सेल्फ पर ही विश्वास रखना पड़ेगा। एंड यू शुड नॉट सीक अ प्रोप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन टू द इंग्लिश मैन। उसके बाद कहा गया कि तुम यू शुड नॉट सीक प्रोप इन द मिंडर, यू शुड नॉट सीक, सीक का मतलब है ढूंढ नहीं सकते और प्रोप का मतलब सपोर्ट नहीं कर सकते। यू शुड नॉट सीक अ प्रोप इन मिस्टर एंड्रयूज में अपने को सपोर्टिक तौर पर नहीं ढूंढ सकते या उसके साथ सपोर्ट आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। बिकॉज ही हैपन टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वह इंग्लिश मैन है। एंड ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट किया कि वे जो गांधी जी थे हम लोगों के माइंड को करेक्टली रीड कर चुके थे। एंड वी हैड नो रिप्लाई, हम लोगों ने कोई रिप्लाई भी नहीं दिया था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, और गांधी जी ने इस दौरान हम लोगों को क्या लेसन दिया कि अपने आप पर सेल्फ रिलायंस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेल्फ रिलायंस करना चाहिए। गांधी जी ने हम लोगों को एक सीख दिया इस लेसन के बारे में कि हम लोगों को सेल्फ रिलायंस करना चाहिए, सेल्फ बिलीव करना चाहिए। सेल्फ रिलायंस इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयरक्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। सेल्फ रिलायंस और जो इंडियन इंडिपेंडेंस थे, स्वतंत्रता थे और सेल्फ बिलीव था, वो हम लोगों को क्या किया, और शेयर क्रॉपर्स था उन लोगों को मदद करने के लिए हम लोग सभी को एक साथ क्या किया, बॉन्ड किया था। आज हम इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो इंडिगो जो चैप्टर है क्लास 12th एनसीईआरटी फ्लेमिंगो बुक का, उसके बारे में तीनों पार्ट हम लोगों ने देख लिए। 3 पार्ट में जो वीडियो है उसको आप लोग जाएं और लाइन बाय लाइन देखें, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको हर वीडियो का, हर चैप्टर के लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन मिलेगा इस यूट्यूब चैनल पर। इसलिए इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर रख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।